देश के 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव ऐलान के साथ सियासी सरगर्मियां तेज हो गई। महाराष्ट्र की अंधेरी ईस्ट सीट से लेकर बिहार की मोकामा, गोपालगंज, हरियाणा की आदमपुर, यूपी की गोला, गोकर्णनाथ और ओडिशा की धामनगर विधानसभा सीट है। बिहार और महाराष्ट्र में हुई सियासी बदलाव के बाद पहली बार चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र में शिंदे गुट बीजेपी तो बिहार में नीति तेजस्वी के लिए इसे 2024 का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। महाराष्ट्र की अंधेरी ईस्ट सीट पर चुनाव आयोग ने उपचुनाव की घोषणा कर राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ा दी। शिवसेना में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व के खिलाफ बगावत के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले धड़ की लोकप्रियता की पहली परीक्षा 3 नवंबर को मुंबई की अंधेरी ईस्ट सीट पर होने वाले उपचुनाव में होगी। बिहार में सियासी बदलाव के बाद पहली बार उपचुनाव हो रहे हैं। गोपालगंज और मोकापा सीट पर नीतीश तेजस्वी सरकार की पहली परीक्षा तो बीजेपी के लिए इम्तिहान। मोकापा सीट आरजेडी के विधायक रहे अनंत कुमार को 10 साल की सजा होने के चलते रिक्त हुई, तो गोपालगंज सीट पर बीजेपी विधायक सुभाष सिंह के निधन से खाली हुई। सियासी समीकरणों के लिहाज से मोकामा में महागठबंधन और गोपालगंज में बीजेपी मजबूत मानी जा रही है। ऐसे में बीजेपी और महागठबंधन के बीच ये चुनाव प्रतिष्ठा से जुड़ा है। नीतीश कुमार के बीजेपी का साथ छोड़कर तेजस्वी यादव के साथ हाथ मिलाने के बाद हो रहे दोनों सीटों पर उपचुनाव काफी रोचक होने वाला है। मोकामा अनंत सिंह का गढ़ है, मतदाताओं के बीच लोकप्रिय है, लेकिन बिहार में बने नए समीकरण गोपालगंज सीट पर बीजेपी के लिए कठिन बना सकते हैं। माना जाता है कि गोपालगंज सीट पर बीजेपी से कुसुम देवी उतर सकती हैं। महागठबंधन की ओर से कांग्रेस के किसी नेता को संयुक्त उम्मीदवार बनाकर उतारने की तैयारी है। मोकामा सीट पर आरजेडी खुद चुनाव लड़ने की तैयारी में है और अनंत सिंह की पत्नी नीलिमा देवी को उम्मीदवार हो सकती है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की लखीमपुर खीरी जिले की गोला गोकर्णनाथ विधानसभा की सीट पर उपचुनाव हो रहा है। ये सीट बीजेपी के विधायक रहे अरविंद गिरी के निधन के कारण खाली हुई। अरविंद गिरी 5 बार इस सीट से विधायक रहे। ऐसे में बीजेपी हर साल में इस सीट को अपने पास रखने की कवायद में तो सपा आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट पर मिली हार का हिसाब बरकरार करना चाहती है। माना जाता है कि बीजेपी गोला गोकर्णनाथ सीट पर अरविंद गिरी परिवार से किसी को भी उतार सकती है, तो सपा मजबूत कैंडिडेट देखकर जबरदस्त मुकाबला बनाने की प्लानिंग में है।